आज मैं सबसे ज़्यादा चला आ रहा एक प्रोवर्ब है जो बहुत ही ज़्यादा गलत प्रोवर्ब है, उसके बारे में बताने वाला हूँ। और वो ये है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। कितना ज़्यादा हिपोक्रेसी है इस प्रोवर्ब में। जो भी पेरेंट्स खास करके ये बोलते हैं उसके लिए बता रहा हूँ। पूत कपूत तो क्यों धन संचय। ओके। और वो कपूत पूत जो निकला है वो किसकी वजह से निकला है, पहला सवाल। दूसरा, जो सपूत है वो भी तो आपकी ही जिम्मेदारी, वो अच्छा निकला है तो आपको अब हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्यों धन संचय। और अगर आपको इतना ही ज्ञान प्राप्त हो गया क्यों धन संचय, तब तो आप एकदम बाबा ही हो जाओ। फिर आप पेरेंट्स क्यों हैं? हुँ? फिर तो एकदम आप बाबा के लेवल पे ही पहुंच गए ना, एकदम मुंह माया के बंधन से दूर हो गए। कोई धन नहीं संचय करना। लेकिन देखा जाए तो जो लोग ये लाइन मार रहे हैं वही लोग तो दिन रात लगे हुए हैं संपत्ति बनाने में। तो फिर किसके लिए बना रहे हैं, संचय क्यों कर रहे हैं? मत कीजिए संचय, क्योंकि दोनों एक्सट्रीम तो कवर हो ही गया। तो बीच में भी अगर बेटा है, पूत और सपूत, पूत और कपूत के बीच में, सपूत कपूत के बीच में, तो फिर धन आप क्यों ही संचय करेंगे? तो आप छोड़ दीजिए फिर धन संचय करना, कपूत या सपूत को ही दे दीजिए, वही धन संचय कर लेगा अपने लिए। कितना बड़ा हिपोक्रेसी है। ठीक है, अब सुनिए, मान लीजिए पूत सपूत है, तो आपको क्या करना है, अपने नेक्स्ट जनरेशन को आगे बढ़ाना है या नहीं? अगर आगे बढ़ाना है और वो सपूत निकल गया, तब तो अच्छा है ना। आपके हिसाब से सपूत निकल गया मतलब आप जैसे जैसे बोल रहे हो वैसे वैसे चल रहा है। डिफिनीसन यही होता है लोगों का, सपूत और कपूत का। तो उसको आगे ले जाएगा तो आपका ही एम्पायर आगे जाएगा। और ऐसे भी जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन होती है उनका तो काम ही होता है ना कि अपने ख़ानदान का नाम रोशन करना, तो वो और रोशन करेगा। तो आपके पापा मम्मी जो बोल रहे हैं ये बात, अगर वही यही बात सोचते तो क्या आज आप जहाँ रह रहे हो वो पूरा खुद का ही है? हुँ? आपको अपने एंशिएंट पूर्वजों से कुछ नहीं मिला, अपने मम्मी पापा से कुछ तो मिला ही है ना, घर, नाम, दौलत, शहर का नाम। तो क्या आप अपने बेटे को कुछ नहीं देना चाहते? मतलब क्या हिपोक्रेसी है। आपको तो मिल गया, अपने बेटे को क्या देंगे आप? कुछ नहीं। मान लेता हूँ वो कपूत निकल गया, तो कपूत भी, उसमें भी तीन अलग कैटेगरी हो जाएगा। फर्स्ट, आपको लग रहा है वो कपूत है, वो अपने हिसाब से ठीक कर रहा है। सेकंड, आप बस चाहते हो कि मैं जो बोलूँ वही हो, वो अपना कुछ दिमाग ही ना लगा पाए, तो वो कपूत निकल गया। और तीसरा, सच में ही कपूत निकल गया। तो तीनों ही केस में आपका तो कर्तव्य है कि आप बराबर बराबर सबको दो। बाकी अगर कपूत है तो उसका भाग्य जाने कि वो नहीं कर पाया कुछ। इवन देन बीइंग अ पिता, आपका एक हाथ हमेशा होना चाहिए उसके ऊपर। और मोर ओवर जो लोग ये लाइन बोल रहे हैं ना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट बोल रहे हैं, एक्चुअल में तो उन वही लोग हैं जो सबसे ज़्यादा लोगों को मैनिपुलेट करके और धन कमाना चाहते हैं। और वही लोग बेटा को ये सुना के उनके रिसोर्सेज अपना बनाने की कोशिश करते रहते हैं। और यही लोग हैं वो पेरेंट्स जो बेटा अगर कुछ अच्छा कर लेगा ना तो बोलेंगे मुझे पैसा दे दो, मुझे गाड़ी दे दो, मुझे ये दे दो, वो दे दो। और यही लोग का ये डायलॉग है। मतलब हम ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहाँ पे
morality is at high stake, even for the parents. They are not moral for their son and daughters also. Not talking about all. अब आप बोलोगे सब ऐसे नहीं होते, अरे सब तो नहीं होते ना, सब एक ही कैटेगरी में नहीं होते. दैट्स द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड. पर बहुत लोग हैं और ये काफ़ी कॉमन है तो है, एंड वी नीड टू चेंज दैट. धन्यवाद.